हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कि नए पर्सन की एनर्जी क्या है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो क्या एनर्जी रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वो वापस आने की उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए पाइसेस देख लेते हैं मीन राशि के ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, किस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा इस सप्ताह। ओवरऑल एनर्जी आपकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या रहेगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो पाइसिस, जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि अभी आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी उलझन में हैं। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कि इन चीज़ों से उबर सकें, इनसे बाहर निकल सकें, लेकिन आपकी जो ईगो है, जो आपका अहम है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्योंकि आप या तो आपके साथ किसी और ने चीटिंग की है जिस चीज़ से आप नहीं उबर पा रहे हैं, या फिर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो जिस चीज़ को लेकर आप अभी भी दुखी हैं, कंफ्यूज्ड हैं, प्रॉब्लम में हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ईगो है, आपका जो अहम है, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो जब तक पूरी तरह से इन चीज़ों से उबर नहीं पाएंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कि आगे बढ़े, लेकिन जो आपकी ईगो है वो नहीं बढ़ने दे रही आपको। तो उन चीज़ों से रिलीज़ कीजिए, उनको छोड़ दीजिए। किसी की भावना के साथ चीटिंग करना, हेरा फेरी करना, धोखाधड़ी करना अच्छी बात नहीं है। उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, मजबूत हो सकती है, क्योंकि जो ये कार्ड है ये आगे बढ़ने का भी कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है। लेकिन जो है मैनिफेस्टेशन आप ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप की ईगो आपको आगे बढ़ने से भी रोक रही है, परेशानियां दे रही है, उलझने दे रही है, उलझने पैदा कर रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया जिसने इतनी नेगेटिविटी दी आपको, आपकी भावनाओं के साथ खेला, इतनी चीटिंग, धोखाधड़ी हुआ कि आप उसकी वजह से बिल्कुल स्ट्रेस में हो गए हैं, परेशानी या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो उसको आप कोशिश करें कि मैनिफेस्ट करें, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकें। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कुछ केसेस में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ केसेस में अभी आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। चाहते तो हैं मैनिफेस्टेशन हो, मैनिफेस्ट करें आप, लेकिन आपका अहम, आपकी ईगो नहीं बढ़ने दे पा रही है। तो इस तरह की आपकी एनर्जी बनी हुई है, दिखाई दे रही है। देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल सॉल्यूशन निकालेंगे, तो अभी भी जो है आप नई शुरुआत लाइफ में कर सकते हैं, इस सप्ताह कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अपने अकॉर्डिंग किसी को चलाने की कोशिश मत कीजिएगा। एक दूसरे से, सामने वाले से आप अगर माफ़ी मांग लेते हैं या वो आपसे माफ़ी मांग लेता है, तो अभी काफ़ी हद तक चीज़ों को सुधारा जा सकता है। नए पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं क्या रहेगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स,
द मून एंड द एम्परर। तो नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जिस नए बंदे या बंदी को आप जानते हैं, मतलब हो सकता है किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, या वो आपको जानता हो या आप उनको जानते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी फिर से वही ईगो, मतलब कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई उथल पुथल मची हुई है आपकी उसमें। लेकिन आपने नए पर्सन के रूप में आप चाहते तो हैं आप आगे बढ़ें, क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर में लटके हुए हैं। एक बार आपका मन हो रहा है कि आपको पुरानी चीज़ों को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। कभी आपको लग रहा है कि वही पर्सन आपको लाइफ में चाहिए जिसने आपको परेशानियां दी हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। तो काफ़ी हद तक मतलब उन चीज़ों से आप धीरे धीरे करके उभर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं। आप चाहते तो हैं अपनी पावर का इस्तेमाल करें, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हुए, मजबूत बनाते हुए स्ट्रिक्टली रिश्ते को फॉलो करें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन जो है ये परेशानी अभी भी आपकी लाइफ में चली हुई है। आप महसूस कर रहे हैं कि कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है। या तो आप अपने पार्टनर से छिपा रहे हैं, जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर वो आपसे कुछ छिपा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल, ऑनेस्ट, वफादार दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। जब तक आप इस कन्फ्यूजन से बाहर नहीं आ जाते, सोच विचार करके आगे नहीं बढ़ जाते, अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करते, तब तक इन चीज़ों से आप नहीं उबर पाएंगे। या कहने का मतलब है कि नए पर्सन की एनर्जी आपके लिए अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। कोई भी बंदा या बंदी अभी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी या तैयार नहीं दिखाई दे रहा, या फिर सामने वाला कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आना चाहता है तो आप नहीं जाना चाहते, क्योंकि आप अभी अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही जमेलों में फंसे हुए हैं, उससे पूरी तरह से उबर नहीं पा रहे हैं। जब तक आप दिल और दिमाग से काम नहीं लेंगे या किसी की मदद नहीं लेंगे, पूरी तरह से नेगेटिविटी से उबर नहीं पाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे या सामने वाला आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो नए पर्सन की एनर्जी है वो अभी काफ़ी वीक दिखाई दे रही है, काफ़ी नील टाइप्स नील कह सकते हैं। तो अभी कोई भी बंदा या बंदी ना तो आने के लिए रेडी है, या फिर ना आप किसी नए पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि चाहते हुए भी आप नेगेटिविटी से उबर नहीं पा रहे हैं। जब तक आप उससे नहीं उभरेंगे, जब तक आपके मन में डर बैठा रहेगा कि सामने वाला आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। पास्ट बंदे या बंदी की एनर्जी वापस आने के लिए क्या बता रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जी पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही कि जिस बंदे या बंदी को आप जानते थे, उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे, या फिर उन्हें प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो वहाँ काफ़ी मन मुटाव आपका चला हुआ है, काफ़ी परेशानियाँ चली हुई हैं। उस एनर्जी से ना तो आप बाहर निकल पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन निकल पा रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि ये रिश्ता हील हो, और आप चाहते हैं हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो आप जो है अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ पाएंगे और इस रिश्ते में क्लियरिटी ला पाएंगे। अगर आप क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, तो रिश्ता सीधा सरल और इजी हो सकता है, आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकता है। और ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर ना निकला जाए। अगर आप चाहें तो जो बातें आपके बीच में हो नहीं रही हैं, या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके अगर आप बातें करने शुरू कर देंगे तो जो मन मुटाव, जो परेशानी, जो रंजिश है, जो वो ख़त्म होगी, और धीरे धीरे करके जो है क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, रिश्ते को हील कीजिए और
धीरे धीरे करके रिश्तों में क्लियरिटी लाइए। इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकला जा सकता है और रिश्ते की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। या तो सामने वाला ऐसा महसूस कर रहा है या आप, तो लेकिन पहले अपने आप को हील कीजिए, प्रॉपर उससे उभरिए और रिश्तों में क्लियरिटी लाइए, तभी आप इस दुविधा से, इससे निकल पाएंगे, तभी आप उसे रिश्ते के रूप में एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो अभी जो एनर्जी है आपकी बता रही है कि आप चाहते तो हैं रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन मन मुटाव की वजह से, परेशानी की वजह से अभी आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, ताकि आप अपने प्रैक्टिकलिटी को, अंदर की पावर को बढ़ा सकें और रिश्ते को मजबूत कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें, और चीज़ों में क्लियरिटी चाहते हैं। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, ऑनेस्टी के साथ आगे नहीं बढ़ती, तब तक आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले खुद को हील कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने विजडम नॉलेज गेन कीजिए, समझदारी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ। जब सही समय हो, सही वक्त हो, तभी आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि चाहते तो हैं आप रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो, लेकिन अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव फेज से आप होकर गुजरे हैं। जब तक हीलिंग नहीं होगी, तब तक आप अंदर से इस यूनिवर्स को सरेंडर नहीं कर देते कि जो वो करेंगे, जैसा करेंगे आपके लिए अच्छा होगा, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लीजिएगा और तभी आप आगे बढ़िएगा। रिश्ता अगर आप चाहें तो चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन अभी पहले आपको हीलिंग करनी है, अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, खुद को पॉजिटिव बनाना है, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। तभी चीज़ें सही होंगी, तभी चीज़ें मजबूत होंगी। और अपने ईगो को छोड़ दीजिए, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सके और आप आगे बढ़ सके। तो अभी कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा पॉजिटिव कि आप आगे बढ़ सकें। सच्चाई के साथ जब तक आप आगे अपने आप को हील नहीं करेंगे, सच्चाई के साथ यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करेंगे खुद को, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।